Narration starts. A film by Binu Rajput. इस जिंदगी में जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला चलता है। काली स्क्रीन पर लिखा फिल्म का नाम बियॉन्ड बिलीव, द रियल मिथबस्टर्स। दानिश महाजन, पठानकोट, पंजाब। हरे भरे आम के बाग में गहन चिंतन में टहलते हुए। When I was 8 years old, I lost my father. And it was a great setback for us. It was a crackdown on our finance. हम राजा से रंक हो गए. I am an only son. And I also got blind. वो अपने घर की संकरी गलियों से निकल कर जा रहे हैं। बेसिकली जो शाहपुर कंडी है, ये बॉर्डर पर है हिमाचल प्रदेश और जे.एंड.के के। क्योंकि ये बहुत रिमोटली विलेज्ड है, तो यहाँ पता ही नहीं था कि पार्शली ब्लाइंड क्या होता है। ये जो पार्शली ब्लाइंडनेस है, ये मुझे विरासत में मिली है। रावी दरिया के किनारे खड़े दानिश उसकी लहरों को निहार रहे हैं। मेरे पापा को भी आंखों की प्रॉब्लम थी और वहीं से ये प्रॉब्लम मुझे भी हो गई। पठानकोट में एक नए डॉक्टर आए थे। उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसकी आंखों के आगे कुछ आया हुआ है, हम उसको साइड कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा एक गलत ऑपरेशन कर दिया। वहाँ से मेरी आंखों की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई। लगभग मेरे 15 ऑपरेशन हुए हैं 14 साल की उम्र तक। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज सर्जरीज I lost my complete vision when I was 14. ब्लाइंड होने के बाद आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लोगों की जो परसेप्शन है आपको लेके, वो टोटली चेंज हो जाती है। इनफैक्ट आपके घर वालों की परसेप्शन वो आपको लेके पूरी तरह से बदल जाती है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाते हैं जिसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया। ये बेचारा अब क्या करेगा, ये इतना सुंदर है, भगवान ने न जाने इसकी आंखें क्यों छीन ली। पता नहीं इसने पिछले जन्म में क्या पाप किए होंगे। खास तौर पे जो बंदा बाद में ब्लाइंड होता है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना, इन चीज़ों को सहना बहुत मुश्किल था। आपके पास सिर्फ एक चॉइस है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू क्राई और ट्राई, एंड आई चूज ट्राई। बड़े गर्व से वो आगे बढ़ जाते हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि क्या हम आरजे नहीं बन सकते। मैंने उनको कहा कि हम सिर्फ आरजे ही नहीं बल्कि अपना रेडियो स्टेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हमने किया। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। रेडियो उड़ान एक पहला डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो ब्लाइंड लोगों द्वारा चलाया जाता है इंडिया में। 2 फरवरी 2014 को हमने फर्स्ट एवर ऑनलाइन डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया, जिसका नाम रेडियो उड़ान है। We are a group of visually impaired people. I am program manager cum radio jockey of Radio Udan. Whatever we know, we are trying to give to every visually impaired person from that platform. इसे 120 कंट्री में सुना जाता है, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो आज की डेट में अराउंड अबाउट 30 to 40,000 हैं। अब फ़र्क इसमें इतना ये है, जो इसे डिफरेंट बनाता है कि जो बाकी नॉर्मल रेडियो स्टेशन या टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर डिसेबिलिटी की इतनी बात नहीं होती, बल्कि कहीं भी नहीं होती। इस स्टेशन में रेडियो उड़ान पर हमारे कुछ शो ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जो उनके लिए डेडिकेटेड है। जैसे मेरा एक शो है बदलता दौर। ये पहला शो है जिसमें डिसेबिलिटी सब्जेक्ट्स पर डिस्कशंस होती हैं, डिसेबिलिटी इश्यूज पर बात होती है, और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग इस शो में आते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर अपनी बात रखते हैं। ये जो हमारा मंदिर है सिद्ध बाबा गौरिया, ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक है।
ਜਦੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ मैं तो ਇਹਦੇ पापा लेके आते थे। उदो इसकी उम्र कोई 8-10 साल की थी। जब जो चौथी में पढ़ता था तो इसके पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये मेरे साथ अकेला ही काम करता था, अकेला ही काम करता सी, दुकान पर भी जाता सी, सारा काम करता सी, पढ़ता भी सी। खुद ही इन्हें आपे आना जाना सब कुछ आपे किया, आपे ही हरेक जगह जाता सी। फिर इन्हें बहुत लगन दे नाल अपना काम किया, खुद ही इत्थों तक पहुँचा। मैं तो उस तो बाद बिल्कुल नहीं ये किते ना गई ना आई, जिथे जाता ही खुद जाता सी, अपने दिमाग नाल ही इत्थों तक पहुँचा खुद ही। बल्कि ये साडा सहारा ही बनया जिंदगी दे विच। मैरिज भी इन्हें खुद ही की है, सैटल्ड, दोनों बहुत अच्छे सैटल है। हुण इस सारे पासे खुद जो मैं देखदी हाँ सारे बहुत उच्चियां उचाइयां ते जांदा, दा नाम बहुत चले करदा। ये देख के मैनूं बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी है कि ये खुद अपना आप कर सकदा है। मैनूं बहुत चिंता हुंदी सी कि मेरे तो बाद दा की बनेगा, पर हुण मैं बहुत खुश हाँ ये अपना सेटलमेंट आपे कर लेंगे। डिसेबल्ड लोगों की कई प्रॉब्लम्स है, बचपन से लेके डेथ तक चैलेंजेस वैसे ही रहते हैं। अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करें तो जो पहली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है टर्मिनोलॉजी से। आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक्सक्लूड कर देते हो इंक्लूड की जगह। वी आर नॉट दिव्यांग, हमें इंसान ही रहने दो। अगर हम दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब अ पर्सन हु हैव डिवाइन बॉडी। आई डोंट थिंक सो वी हैव डिवाइन बॉडी। इससे जो सोसाइटी में बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। वो कहते हैं ना, खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। आप पहले वेंचर करो, मतलब आप अपने आप को हेल्पलेस प्रोजेक्ट मत करो, तभी आपकी सोसाइटी हेल्प करेगी। प्रोफेसर संजीव, दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर संजीव बहुत ही जोश से कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। I became professor at the age of 38 and half, where people start their careers in many times. वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे को कोई भी टास्क मिले, I had never said no to any task, whether it is coming from the government of India or is it coming from this university. You should have wings अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। एक जगह बैठ के कभी आगे बढ़ नहीं सकते। I wanted to do something big. I want to explore the world. वो पढ़ाकर कक्षा से कॉन्फिडेंटली गलियारे से अपने ऑफिस में चले जाते हैं। मेरे फादर ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि मेरे को ब्लाइंड स्कूल में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल स्कूल में ही डालना, चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं। मास्टर्स में देयर वाज अनदर चैलेंज। जो टीचर है प्रोफेसर पटागुंडी, उन्होंने एक दिन बुलाया कि योर इंटरेक्शन इज गुड इन द क्लास। सोचो तुम अगर टीचर बनोगे तो यू विल डू अ वेरी गुड जॉब एंड you will shine like anything. I was a gold medalist in masters political science में first visually challenged gold medalist from Karnataka University. मास्टर्स फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर संजीव सर ने मुझे पढ़ाया है। द वे ही टॉट अस मेड अस टू थिंक मोर, टू थिंक इन डिफरेंट डायमेंशंस। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में सर की क्लासेस लेती थी तो इवन आई डिडंट नो कि सर कांट सी, बिकॉज वेन एवर एनी स्टूडेंट आस्क एनी क्वेश्चन तो सर उसकी तरफ देख के आंसर करते थे। I found him really an excellent teacher, and that is because he drew some of the examples from the real life and the cinematic experiences, that how certain academic things can be taught through real life experiences and examples. उंगली पकड़ के रास्ता दिखाना एक बात है, उठा के अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ जाके आपको रख देंगे तो वो कोई नहीं करेगा। हमारी समस्या पता है, स्पेशली विजुअली चैलेंज में मैंने देखा है, वो एक्सपेक्ट ये नहीं करेंगे कि रास्ता दिखा दो, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को इधर से उठा के इधर रख दो, इधर से उठा के इधर रख दो, मेरे को जाना ही ना पड़े। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। अगर मैं ऐसा बैठा होता आई वुड हैव नेवर रीच्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी। संजीव डिपार्टमेंट से घर की ओर प्रस्थान करते हैं। बिना किसी की मदद के घर का गेट खोलकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। बेसिकली मेरे को घर में कभी एज ए विजुअली चैलेंज्ड इम्पेयर्ड चाइल्ड देखा ही नहीं है। आई वॉज अलाउड टू डू एवरीथिंग, और पहले से ही बोला था यू टू बिहेव लाइक ए नॉर्मल चाइल्ड। मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। इवन आई स्टार्टेड क्रिकेट कोचिंग, तो मैं बॉलिंग भी करता था उस टाइम, और साइकिल से स्कूल जाता था। ऑपरेशनल डिफिकल्टीज विच विजुअली चैलेंज पीपल एक्चुअली फेस, क्योंकि डिपेंडेंसी होता है।
एक एप्लीकेशन लिखवानी भी है तो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कंप्यूटर और ट्रेनिंग भी नहीं था, कुछ नहीं था। क्योंकि मास्टर्स करना और रिसर्च करने में बहुत डिफरेंस है। रिसर्च करने के लिए यू हैव टू रीड अ लॉट एंड यू शुड नो योर सब्जेक्ट। अब उतना पढ़ने के लिए व्हाट शुड आई डू? अगेन डिपेंडेंसी। और वो डिपेंडेंसी ऐसी होती थी कि इफ़ आई हैव टू गेट समथिंग रेड बाय सम अदर्स, तो उनको उतना ही हेल्प करना पड़ता था, उनके रिसर्च में उनको समझाना पड़ता था, उनकी भी पढ़ के ऐसा डील होता था। तो एमफिल डिसर्टेशन जो है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, इतना सेटिस्फैक्ट्री मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि जितना मेरे को पढ़ना है तो रिसर्च में फील्ड को पूरा समझना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बढ़िया। लिखना 100 पेज ही है, बट वो 100 पेज लिखने के लिए यू शुड सिफ्ट थ्रू ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स और हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मिलते नहीं हैं, वहाँ कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट ज़्यादा डोमिनेटेड थे। और इतना मज़ेदार किस्सा होता था, एक स्टूडेंट था, ही यूज्ड टू राइट इंग्लिश बट कॉम्प्रिहेंशन गलत था। तो एक मज़ेदार बात बताता हूँ, उसको मैं बोलता था वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और पता वो क्या लिखता था? वी आर लिविंग इन द ए स्पेस जॉब ग्लोबलाइजेशन। और टाइपिस्ट वही टाइप कर देता था, और मेरे सुपरवाइजर सर पकड़ लेते थे कि क्या लिख के लाए हो। कई दिन तक पता नहीं चला कि आखिर गलती कौन कर रहा है, टाइपिस्ट कर रहा है कि राइटर कर रहा है, मैं ही गलत लिख रहा हूँ। तो ऐसा परिस्थिति हुआ कि मेरे सुपरवाइजर ने टाइपिस्ट चेंज कर दिया, बेचारे की गलती नहीं थी। बाद में जब ड्राफ्ट्स दिखाया गया जो हैंड रिटन, तब मेरे सुपरवाइजर समझे कि भाई लिखने वाला गलत लिख रहा है। When I met रमेश रेड्डी, he said कंप्यूटर एंड स्कैनर विल चेंज योर लाइफ। तो वो मिले, तब देखे कि मैं इनसे पढ़वा रहा हूँ, उनसे पढ़वा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप जो है कंप्यूटर क्यों नहीं यूज़ करते, कंप्यूटर में पढ़ सकते हो। मैंने कहा अच्छा, कंप्यूटर पढ़ सकता है। दैट वाज रियली ए न्यूज़ फॉर मी, एंड इट वाज नॉट ए न्यू डेवलपमेंट। ऑलरेडी 10 साल से लोग अमेरिका में यूज़ कर रहे थे। यू शुड नो द थिंग्स। आप जब तक नहीं सीखेंगे, सामने वाले को, अगर आप खुद अनजान बनेंगे या इग्नोरेंट रहेंगे, तो सामने वाला तो आपको डोमिनेट करेगा ही। If I learn everything, if I train myself everything, I will be in a better position. So I have been doing the work which like nobody expects that a visually challenged would do. As of now, being a professor, whatever I could do, I have done. समुद्र का किनारा, नारियल के तने हुए पेड़। I love my mother. She is no more. Whenever I miss my mother, I go to beach and in the shores of waves. I can feel her blessings. The sound of this ball has become the sound of my life. I can't think of to live without it. जब गांव में मैं पड़ोसी लोगों के साथ खेलता था, तो वो लोग मुझे खेलने के लिए नहीं लेता था, क्योंकि मुझे नहीं दिखता है। जो गेम्स खेलते हैं वो मुझे नहीं खेल सकता। इससे मेरा मम्मी को बहुत नाराज़ होती थी। तो उन्होंने बता देती थी कि आप कुछ बनना है, आप कुछ करके दिखाना है। ब्लाइंड है करके आप एक घर में नहीं रहने का है। वो बैग से ग्लव्स निकालकर पहन रहे हैं। यू शुड थिंक ऑलवेज दैट नॉर्मल पर्सन, ऐसा मम्मी ने मुझे मोटिवेशन किया। शेखर नाइक प्रैक्टिस के लिए तैयार। तो जब मैं क्रिकेट खेलना चालू किया स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में ज्वाइन करने के बाद, और अचानक 2 साल के बाद मम्मी का डेथ हो गया, और उससे पहले मेरा डैडी का भी डेथ हो गया था। तो 1998 में मैंने जस्ट क्रिकेटिंग मेरा करियर चालू किया था 1 साल पहले। तो मैं सीरियसली बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना चालू किया। ग्राउंड में अपनी टीम के साथ वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस। Yes. 1999 में मैं कर्नाटका टीम के लिए सिलेक्शन हो गया। कर्नाटका टीम में अच्छा खेला, तो 2002 में सेकेंड वर्ल्ड कप चालू होने वाला था। अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो तब मुझे इंडियन टीम में सिलेक्शन किया गया। तो 2002 इट वाज माय फर्स्ट डेब्यू फॉर इंडियन टीम।
तो 2010 तक हमने एक भी टाइटल नहीं जीता था। तो मैं सोचा कि मुझे कैप्टन बनना है। जो मेरे अंदर प्लान्स है, थॉट्स है, उसको मैं सबको बताना है। अगर एक टीम में हम लोग जीतना है तो एकता रहना चाहिए। तो 2010 में आई बिकम अ कैप्टन ऑफ इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। सो इट वाज माय मदर्स ड्रीम ट्रू। और 2012 में हमने फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले कोई T20 फॉर्मेट नहीं था ब्लाइंड क्रिकेट में। देन 2014 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ। हमने पाकिस्तान को हरा कर वो वर्ल्ड कप जीता। तो मेरा कैप्टनशिप में T20 वर्ल्ड कप और एक वनडे वर्ल्ड कप जीता है, वो भी दोनों फर्स्ट है। साउथ अफ्रीका से दिल्ली आते ही अगले दिन ही मोदी जी ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मिलने का अपॉइंटमेंट दिया। और अपना ब्लाइंड क्रिकेट जो बॉल है, मोदी जी ने उसको वो ब्लाइंड क्रिकेट बॉल के ऊपर सभी जैसे 17 स्क्वाड हम लोग हैं, उनका सब ऑटोग्राफ लेके अभी प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम में जो अपना ब्लाइंड क्रिकेट बॉल रखा है। तो ब्लाइंड क्रिकेट वहाँ तक पहुँचा है। तो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे पद्मश्री अनाउंस किया। तो उससे पहले कोई विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेटर को पद्मश्री अनाउंस नहीं किया था। मैंने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, वो भी इतना छोटा एज में। डिसेबिलिटी इज नॉट आवर वीकनेस, डिसेबिलिटी इज आवर स्ट्रेंथ। ग्राउंड में वो अपने दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं। उनका हाथ पकड़कर चेन बनाकर उन्हें नेट की ओर ले जा रहे हैं। वो बॉल का स्पर्श महसूस करवा रहे हैं। मैं सोचा कि मैं भी बहुत क्रिकेट खेल लिया और मुझे अभी दूसरे क्रिकेटर्स को इनकरेजमेंट करना है। तो बिल्कुल मुझे कोई एक एकेडमी खोलना है। अभी बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो वो फैसिलिटीज़ उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग शेखर नायक फाउंडेशन के तरफ से ट्राई कर रहे हैं। आई एम चेयर पर्सन इन शेखर नायक फाउंडेशन, which is the first ever cricket academy for the visually impaired in India. The motto of forming this cricket academy is, till date, from the last 20 years, there is no training sessions or training camps held for visually impaired cricketers. So we have already conducted 3 camps in rural parts of Karnataka, and we have pulled up 3 cricketers who are now representing Karnataka state team. So the same way we are trying to establish throughout the country a good support from Rahul's academy, that is Rahul Dravid's academy, which is located in outskirts of Bangalore. We get people or kids from other parts of the state, and they have given us the place and to use their facility to train the kids, which is also disabled friendly and accessible. We will work hard. We have been working hard to pull up the cricketers who are missing out opportunities, and we will make sure that they get trained and placed in the positions they deserve. Are you able to see the screen? I can't, because I'm blind. लक्ष्मी सुब्रमणी, जर्नलिस्ट, बेंगलोर, मग्न होकर अंतर्ध्यान बैठे हैं। When there is a challenge as big as blindness, what happens is that you need inner clarity, you need inner strength to face those challenges. Crystals are my companions. Crystals are basically the nature's creation, divine creations that provide us the right energy at the right time. I don't have to really tell you in terms of what kind of challenges I have, because I'm blind and I live alone and I have an elderly mother to take care of, a job. I have every other issue like everybody else has. वो रसोई घर में अपनी माँ की मदद कर रहे हैं। लक्ष्मी की माँ चूल्हे पर खाना चढ़ा रही हैं। You know, she's telling me how she found out that I have an eyesight problem. See, when I had a short sight problem, I used to miss pencil notebooks at school. She used to scold me. அதை எடுத்து
அப்புறம் நான் சும்மா போர்டில் சும்மா கதவுல எழுதி இது என்ன எழுத்து தெரியுமானா தூரத்துலேருந்து தெரியும். And she used to write something on the board. தெரியுது on வந்த உடனே தெரியுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே மறுபடியும் நான். So she found out that I'm not reading on the door. She used to write something on the door, and then she found out. சைட் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணு போகுன்ற ப்ராப்ளம் சொல்லலை, சும்மா பவர் இருக்கு. Yeah, initially they didn't tell that I would become blind. ஃபியூச்சரில் 10th வந்து தான் எனக்கு இந்த உலகத்திலேயே இனிமேல் என்ன பண்ணுவேன்னே தெரியல. So she said that she didn't know what to do, helpless. She felt completely helpless and crushed, completely crushed. எனக்கு 8 years அப்புறம் இந்த பையன் பிறந்தான். I was born to her 8 years after she got married. அதுக்கப்புறம் இவன் இப்படி ஆயிடுச்சு, லைஃப் என்ன ஆகும்? So what will become my future was her concern, big concern. லைஃப் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப் எடுத்தேன். Then she started taking steps. She started going to meet people, got some advice. Then she started planning my future, and of course she did. So some means he should become better in life. That was her aim. That was what she kept as her goal and kept moving. அப்புறம் கிளாஸ்க்கெல்லாம் போய் என்ஜினியரிங் ஸ்கூல். My father was not that knowledgeable, and he never took part in this thing. வெளியில யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாரு. He never used to speak outside. ஹவுஸ்லயே தான் பேசுவார், வெளியில யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாரு. Very quiet man, but he never used to be very active like her. See, she had the enthusiasm and passion. My father was also not that. So if I had not had her in my life, I wouldn't have done what I've done. Disability cannot come in the way of what I'm doing, and basically I need this meditation, this prayer, this inner practice to make sure that I stay strong like everybody else. My blindness is not my issue. My blindness is basically a challenge for me. So I was very normal, a normal, you can see, like any kid. I was going to school, doing my math, getting mad with my math. All that was happening. I was wearing specs, but I had no idea that I was going to go blind. That was a shocker, like out of the blue. I was wanting to be a chartered accountant. That's what my mom wanted me to be. And the school years, the months that I spent at school was a torture, because on one hand, I was going to different hospitals, doctors. There was also this temple hopping, because everybody wants me to be better. And of course, it was a different world for me, because every step I keep, I don't know what is in front of me, because adjusting to blindness was a huge Himalayan challenge for me. Fortunately for me, I did not take break from studies. Most of the times when people have retinitis pigmentosa, that's the condition called RP. It's called RP. So when people have RP, the first thing that happens to them is that their parents and their family discontinue them from school or studies. So the best thing that I could think of was journalism. I like the idea of being this reporter, talking to different people, capturing the flavor of life. Today I have spent 15 years at Deccan Herald. Now the Deccan Herald management, they're very, very generous, kind people, because it is not easy to put your doubts aside and give somebody a chance to live his dream. I can say that 20 years I spent as a journalist and 15 years with one newspaper. Probably I am only one of 2 or 3 entirely blind working for newspapers, rather, as an employee. You can say that I can be proud of the fact that this is an achievement. On the other side, it also shows how much there is a potential that needs to be realized in the community. So it was like an aha moment for me when I entered Deccan Herald's office. Even today when I enter my office, I just pinch myself, to see that, oh yes, this is real. This is not a dream.
अजय मिनोचा, फरीदाबाद। घर का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। Challenging yourself is the only way to move forward. So I was like, okay. I mean, he was like, dude, it's difficult to be in an IIM, but if you have come that far, you can probably go ahead. IIM Indore. Public service is not an option because I was like, I don't want to sit in those exams, and corporate used to fascinate me quite a lot. In 2012, I started preparing for CAT along with my, regular graduation studies. And in 2013, I got selected for IIM Indore. Was my best convert. It happened for the best. So life so far with the job has been quite rewarding, both of course to an extent financially, as well as when it comes to the career satisfaction from what I do on day-to-day basis. And yeah, I can say that it's enough to make me lead a comfortable life in India's financial capital, Mumbai. I have a condition called retinitis pigmentosa, where retina finds it difficult to communicate with brain because of loss of blood supply to retina. Family has been quite supportive in terms of my education as well as completing my studies, helping me with my studies. I was lucky to be blessed with a few of very good friends. One of them unfortunately isn't alive anymore. Got good friends in Mumbai, started enjoying my life, living completely alone, managing from groceries to clothes to everything on my own. Though I still don't know how to cook. अजय खिलखिलाकर हंस उठे। अरुणी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, लखनऊ। एक हाइड्रोसेफेलस की बीमारी की वजह से मेरी करीब 3 साल की उम्र में आई साइट गई, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ये कभी फील नहीं होने दिया कि अगर साइट नहीं है तो जो है बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे फादर ख़ास तौर पे कभी भी उन्होंने मुझे डरना नहीं सिखाया और हमेशा चैलेंजेस से लड़ना सिखाया, और उसकी बदौलत ये है कि मेरा लाइफ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। राजेश मदान। ऑल दिस विजुअली इम्पेयर्ड पीपल इन सब ये सब लोग जब सामने आके बात कर रहे थे, एक चीज़ इनको बोलने के लिए बोला गया था कि आपकी डिज़ायर क्या है लाइफ में। ऑलमोस्ट हर एक ने बोला कि वो ट्रैवल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं। उसका जो रिस्पॉन्स आया वहाँ पर, जो मैंने देखा, इट वॉज शेयर ब्लिस। इट वॉज द होल ट्रिप। 3 दिन की वो ट्रिप मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मुझे घूमने का बहुत शौक है और मैंने लगभग पूरा हिंदुस्तान ही घूमा है, लेकिन इस तरह के ट्रिप्स मैंने पिछले 6 महीने में करने शुरू किए हैं, तो ये ट्रिप मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है और मैं सचमुच अनवाइंड होने के लिए आता हूँ इस ट्रिप पे। पंखों को हवा जरा सी लगने दो, दिल बोले सोया था अब जगने दो, दिल में है दिल की समन्ना, 200 हो चलो जरा भटकने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब जगने दो। धूप खिली जिस्म गरम सा है, सूरज यही ये भरम सा है, बिखरी हुई राहें हजारों 100 ने फिर भटकने दो, उड़ने दो।
फिल्म समाप्त हुई। प्रोड्यूस्ड बाय बीनू राजपूत फिल्म्स। फीचर्ड दानिश महाजन, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट। प्रोफेसर संजीव कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी। शेखर नाइक, फॉर्मर इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम कैप्टन। लक्ष्मी सुब्रमणी, जर्नलिस्ट, डेक्कन हेरल्ड। अजय मिनोचा, सीनियर एनालिस्ट। अरुणी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। ढील तो दो, देखो कहाँ पे जाती है। बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे, उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे। उड़ने दो, उड़ने दो। हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब